तो हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जो अक्टूबर में एसओएल में एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो उनको मैं ऑनलाइन किस तरीके से उन्हें एडमिशन फॉर्म भरना है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो से ही। तो जैसे ही आप एसओएल की साइट खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होगा। हालांकि 2018 वाला है, तो अगर आप 2020 का भी ओपन करोगे तो इसी तरीके से ओपन होगा। तो जहाँ लिखा है फॉर न्यू अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, अपनी ईमेल, यानी सबसे पहले आपको ईमेल आईडी डालनी है, फिर उसको कंफर्म करना है ईमेल आईडी को, फिर आप अपना नाम और फिर अपना मोबाइल नंबर और अपना जेंडर डालेंगे। ठीक है, तो ये बारी बारी जो है आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है और लास्ट में आपको एक कोड दिखाई दे रहा है, उस कोड को आपने फ़िल कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप ये फ़िल कर लेंगे तो आपका एक तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो जैसे ही आप अगर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको एक ईमेल आएगा और मेल आएगा, तो उसमें आपको पासवर्ड वगैरह दिया होगा। ठीक है, और आपकी ईमेल आईडी होगी। तो आपने अगला प्रोसीजर में क्या करना है, अब आपने जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल देना है। जहाँ वेलकम वगैरह है ये, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका जो पासवर्ड और ईमेल आईडी है वो आपने डाल के सबमिट डालना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा जिसमें आपको जो है कोर्स डालना है कि कोर्स आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं। बीकॉम वाले बीकॉम, बीए वाले बीए, तो ये सारे कोर्सेज़ आपके सामने मौजूद हैं, आप डाल सकते हैं। फिर आपके बाद जो है स्टूडेंट कैटेगरी पूछेगा कि स्टूडेंट कैटेगरी जनरल से तो जनरल, ओबीसी हो तो ओबीसी वगैरह, आप किस मीडियम में आपको सिलेक्ट करना है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। ठीक है, उसके बाद आपने फिर उसके बाद स्टडी, यानी आपने जो है स्टडी कहाँ से की, 10th क्लास 12th क्लास, ये सारे प्रोसीजर आपने फॉर्म भरने हैं। इस तरीके से मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो है फ़िल कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो आपको दिख रहा होगा कि बोर्ड की डिटेल, यानी आपने 12th जो किया था उसमें आपके कितने मार्क्स आए थे, ये सारी कैलकुलेशन आपने जो है करनी है। मतलब कैलकुलेट करके आपको सारी वैल्यूज़ इसमें लिख देनी है। ठीक है, तो जैसे आप ये सारी वैल्यू जो है पुट कर देते हैं, जो कि मैं भी कर ही रहा हूँ, तो इस डिटेल को थोड़ा सा ध्यान से भरना है और हर चीज़ को हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो प्रॉपरली इसे भरना है जैसे कि आपके सामने वो सारी डिटेल्स भरी जा रही हैं। और जैसा कि 12th के भी और 10th दोनों के आपने जो है मार्क्स एंड कितने कितने आपकी परसेंटेज आई थी, कब आप पास आउट हुए थे, वो सारी डिटेल आपको जो है कॉलम में भरनी है। और आप इसे बहुत ही आसानी से भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जब आप इसे प्रॉपर भर लेंगे तो बस आपसे जो है अब आगे का जो प्रोसीजर है पर्सनल डिटेल वो आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपका जो है कैंपस सेलेक्ट करना होगा कि अगर आपको नॉर्थ कैंपस में अगर एडमिशन लेना है तो नॉर्थ कैंपस के अकॉर्डिंग, एंड साउथ कैंपस के अकॉर्डिंग लेना है तो साउथ, जो आपका नियर बाय अगर आपका जो पड़े, आपको जो सेंटर प्रोवाइड हो आप उसी के अकॉर्डिंग भरते। अगर आप साउथ में रहते हैं तो ऑब्वियसली साउथ के रिगार्डिंग भरिए, अगर आप नॉर्थ के अगर आपको पास पड़ता है तो आप उसके रिगार्डिंग भरिए। तो इसमें आपको डिटेल में आपको नाम भरना है, अपने फादर का नाम, एड्रेस एंड स्टेट, उसके बाद आपके राइट हैंड साइड में डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद मदर नेम, पिन कोड एंड सिटी। तो ये सारी डिटेल आपने जो है फिल करनी है स्टेप बाय स्टेप। और जैसा कि इसमें भी प्रॉपर मैं शो कर रहा हूँ, फिर अपना वही सेम प्रोसीजर अपनी ईमेल आईडी वगैरह जो है वो भी आपको भरना है। और उसके बाद आपको अपना बैंक, यानी आप अपना यानी जिस अकाउंट से आप पेमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके मम्मी पापा का है तो आपको उनका अकाउंट नाम एंड उसका अकाउंट नंबर, वो सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि आपका बैंक का नाम क्या है और आपका ब्रांच के, सिंपल सी हिंदी में ही प्रॉपर लिखा है, और उसको उस तरीके से आप फिलअप भी करना है। मैं भी ऐसे फिल कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो आप इसमें बहुत ही इजी प्रोसीजर है, कोई आपको ज़्यादा नहीं है, बस आपको आराम से और तसल्ली से भरना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से आप जब एक बार भर ले तो दोबारा इस प्रोसीजर को दोबारा से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ फिलअप करनी पड़ेगी। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स नंबर, उसके बाद आधार कार्ड नंबर, यानी जो जो डिटेल्स आपको जो है प्रोवाइड करानी है आप उसमें प्रॉपर जो है
इसमें आपने डालना है। तो ये प्रोसीजर आप जो है बहुत इजी से आप कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी मैं जो है फ़िलहाल आपको ये कि कन्वेंस आपको चाहिए, फ्री कन्वेंस का होता है ना, ये तो सिर्फ वही है, फॉर्मेलिटीज़ टाइप की होती है। हालांकि आप अब खुद जो है इस चीज़ को कैसे आपको जाना, आप खुद अब इस चीज़ को समझ सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इंटरनेट आप यूज़ करते हो, ठीक है। आपको बुक की फैसिलिटी चाहिए। बुक बैंक मीन्स आपको एक तरह से लाइब्रेरी की सुविधा की बात बोल रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपको लाइब्रेरी की सुविधा चाहिए तो ऑब्वियसली यस कर दीजिए, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है पूरा फिलअप करेंगे और सब कुछ फिलअप आप कर लें बहुत ही आसानी से, बिना किसी झंझट के। आपको दूसरे से हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हम क्यों आप दूसरे पे डिपेंडेबल होना, आप जो है इस पर प्रॉपर जो है आसानी से आप इस चीज़ को, ब्लड ग्रुप वगैरह आप भरना चाहे भर सकते हो, अदरवाइज़ कोई मैंडेटरी तो है नहीं वैसे। फिर आप ये सारी चीज़ें जो है भरकर आप इसे क्या कर सकते हैं, सेव करेंगे, ठीक है। तो ये सेव हो चुका है आपका। तो ये एक बार आप दोबारा देख लें कि आपने सब चीज़ सही लिखा है, उसके बाद देन आप नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट में अब आपका जो है सब्जेक्ट आपको चॉइस करना है। सब्जेक्ट आपका चॉइस क्या करना है, जैसे आप फर्स्ट ईयर के तो आपको सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, इसमें कोई ऑप्शनल ये नहीं होगा कि आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि नहीं करना। तो आपको जो जो सब्जेक्ट मिलेंगे आपको जो है प्रॉपर आपके सामने मेंशन है। तो आप जो है प्रॉपर जो भी आपके सब्जेक्ट, यानी आप जिस भी M.Com कर रहे हो, BA कर रहे हो, तो जो भी आपको सब्जेक्ट वगैरह मिला है, आप बस ये देखना है कि विषय आपने हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप ये चेक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जब आप ये सारा प्रोसीजर आप भर देंगे तो अब आप फिर क्या कर सकते हैं, इसे दोबारा से सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप सेव कर लेंगे तो ये आपके सामने जो आपने अपनी डिटेल भरे वो सामने आपके हो जाएंगे। अब आपका अगला प्रोसीजर है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आपने क्या, आपसे जो जो चीज़ें मांगी जाएगी, जैसे फ़ोटो मांगा गया है तो आप फ़ोटो आप जो है उसमें अपलोड कर सकते हैं। और उसमें आपको ये भी बता रखा है कि फ़ोटो की साइज़ जो है कितनी होनी चाहिए, और आप साइज़ के अकॉर्डिंग अपने फ़ोटो को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है, और सपोज़ करिए अगर आपकी फ़ोटो बड़ी है तो वहाँ पे ऑप्शन भी है कि ऑनलाइन फ़ोटो एडिटर वगैरह ऑप्शन, तो आप उस पर क्लिक करके आप अपने फ़ोटो को क्या कर सकते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। तो प्रॉपर आप जो है इसे सही तरीके से आप जो है अपने फ़ोटोज़ वगैरह जो पहले से आपने सेव करके रख रखे हैं तो उन्हें आप जो है इसमें फिल करें, ताकि किसी चीज़ की और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। आप एक बार ज़रूर अपने फ़ोटो का जो है कस्टमाइज़ देख लें, डिटेल देख लें कि कितनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है आप उसमें अपलोड कर सकें, ताकि बाद में अगर ये प्रॉब्लम ना हो कि आपका जो है फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं किया गया, या आपने जो डॉक्यूमेंट उसमें जो डाले वो सही नहीं थे, तो ऐसा कुछ ना हो। तो इसलिए आप पहले ही अपना जो है फ़ोटोज़ वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जो है सही से आप देख लें, और देखने के बाद जब आपको लगे तो आप उसमें अपलोड कर दें। तो इस तरीके से आपको जो है सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से अपलोड किया जा रहा है फ़ोटोज़ वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप अपने, अगर आपका फ़ोन स्मार्टफ़ोन है तो आराम से आप फ़ोन से भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर्स है तो सिर्फ उन्हीं लोग जो है इस चीज़ को भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप फ़ोन से भी इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो है ये सारी चीज़ें जो आपसे रिक्वायरमेंट की है वो सारी चीज़ें आप अपलोड कर दें। तो जिस तरीके से सामने आपकी स्क्रीन पे अपलोड हो रहा है, और जैसा कि देखिए किस तरीके से फ़ाइल को अपलोड किया जा रहा है, बस आपने क्लिक करना है, एक क्लिक, और जो आपको अपलोड करना है उसको आप सिलेक्ट करना है एंड देन ओके कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इन सभी चीज़ों को भर के सेव कर लेना है, ठीक है। तो सेव करने के बाद ये आपके सामने जो है पूरी डिटेल, आपने जो जो चीज़ें भरी थी उनकी सारी डिटेल आपके पास है। और एक बार आप ज़रूर चेक कर लें कि इसमें कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है, ताकि नीचे एडिट का भी ऑप्शन आता है तो आप दोबारा इसे एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कंफर्म कर दें कि सब कुछ सही है, तो आप कंफर्म का ऑप्शन होगा तो कंफर्म कर लीजिए। देन इसके बाद आपके पास जो है योर पेमेंट समरी है,
तो आप इसे क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। यानी ट्रांजैक्शन चार्ज डिटेल वगैरह है तो आपने क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है। तो इतना कुछ हार्ड नहीं है आपके सामने, और आपका प्रोसीजर हो जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे वो आपसे OTP वगैरह जो भी आपसे मांगा जाएगा वो आप इस चीज़ को भर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, और इसमें बहुत सी दिक्कत आती है बच्चों को। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो जैसे ही आपका ये पेमेंट का वो जो है अब सही हो जाएगा, अगर आप पेमेंट कर पाओगे और पेमेंट आपकी जब हो जाएगा तो आपका जो है आपके सामने एडमिट कार्ड आ जाएगा। यानी आपने जो एडमिशन लिया है उसकी एक रिसीट आपके पास आ जाएगी, और ये रिसीट कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पे है जो दिख रही है। तो इस तरीके से आप जो है इस चीज़ को भर सकते हैं, और ये सारी डिटेल आपको मेंशन होगी। जब तक आपका आई कार्ड नहीं आता तो यही आपका वैलिड रहेगा, अदरवाइज़ आपको आई कार्ड नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, और आपके सब्सक्रिप्शन का ही हमें जो है वेट रहता है, ताकि और आपको आपके अकॉर्डिंग जो है वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।